हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 की गणित में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम आगे के प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो लाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे जो पेड़ की ऊंचाई है वो हमने मान ली ए और बी, और इसकी जो ऊंचाई ले ली हमने h मीटर। ए बी बराबर किसके हो गया h के। अब यहाँ देखिए, आंधी आने से ये टूट जाता है तो हमने माना कि ये बिंदु सी से टूटा है, बिंदु सी से टूटा। और बिंदु सी से टूटकर जब झुक गया तो झुकने के बाद इसका जो शिखर है, ये शिखर जमीन को छूने लगता है। यहां से टूटेगा तो झुक के नीचे आएगा तो जमीन पर छूने लगता है, और जमीन पर कौन से बिंदु पर छू लिया, डी बिंदु पर। इसको यहाँ पर हम मिला देंगे। और जो टूटा हुआ भाग है उसकी लंबाई हमने मानी x मीटर। कितनी मान ली, x मीटर। और जब ये पूरी लंबाई, पेड़ की जो पूरी हाइट है, ऊंचाई है, वो h मीटर है, और ये जो सी बी हो गई वो x हो गई, पूरा ए बी कितना है h। जब हम ए सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा h माइनस एक्स। और जो टूटा हुआ भाग है उसकी लंबाई जब x मीटर है और यही जमीन को छूने लगा है, यहां से टूटा और इसका शिखर कहाँ गया, जमीन पर, बिंदु डी पर, तो ए भी कितने होगा, x ही हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा x मीटर। आगे देखते हैं। जब जमीन पर छूने लगता है तो उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का बनाता है, 30 अंश का। आगे, पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 10 मीटर, यानी कि ये दूरी जो दी गई है वो दी गई है 10 मीटर। तो ये बड़ा फिगर बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ी भाषा लिखेंगे। माना माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे यह पेड़ बिंदु सी से टूटकर, बिंदु सी से टूटकर जो इसका शिखर बी है वो कहाँ पर छूने लगता है, बिंदु डी पर। बिंदु सी से टूटकर बी जमीन पर डी को छूने लगता है, तब जो AD बराबर होगा वो 10 मीटर होगा। तब AD बराबर 10 मीटर। अब माना टूटा हुआ जो भाग है उसकी लंबाई x मीटर है। माना टूटे हुए भाग की लंबाई, टूटे हुए भाग की लंबाई CB बराबर x मीटर। इसलिए CB बराबर किसके होगा, CD के। CB बराबर CD बराबर x मीटर। वह क्यों बराबर होगा, क्योंकि यही तो टूटा हुआ भाग यहां से जब टूटा है और टूट कर कहाँ गया, जमीन पर, जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होगी। अब देखिए, अब हम त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज CAD में। तो समकोण त्रिभुज CAD में सबसे पहले लेंगे cos 30 बराबर, और cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए आधार कितना हो जाएगा AD और कर्ण हो गया CD। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2।
ईडी का वैल्यू देखो कितना है 10 और सीडी का x, कैंची गुणा कर देंगे तो x रूट 3 बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20, तो x बराबर हो जाएगा 20 बटे रूट 3 मीटर। ये x का मान आ गया। अब हम आगे देखते हैं। अब इसी त्रिभुज में हम लेंगे tan 30 बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब देखिए क्या है AC और आधार हो जाएगा AD। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटे रूट 3। देखो AC बराबर कितना है h माइनस एक्स, और AD कितना है 10, कैंची गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो h माइनस एक्स इंटू रूट 3 बराबर 10, रूट 3 के अंदर गुणा कर देंगे तो h रूट 3 माइनस एक्स रूट 3 और बराबर 10। जो हमने x बराबर निकाला था 20 बटे रूट 3 वो यहाँ पर हम रख देंगे, तो h रूट 3 माइनस 20 बटे रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर 10। ये रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो h रूट 3 माइनस 20 बराबर 10, 10 उधर से 20 जब उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो h रूट 3 बराबर हो जाएगा 20 और 10 कितना हो गया 30, इधर इसका भाग लगा देंगे तो h बराबर हो जाएगा 30 बटे रूट 3। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, रूट 3 है हर में, तो ऊपर नीचे हम रूट 3 का गुणा कर देंगे, तो h बराबर 30 बटे रूट 3 गुणे रूट 3, ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे, तो ये कितना हो जाएगा h बराबर 30 रूट 3 बटे रूट 3 का जब गुणा रूट 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 10 तिया 30, तो h बराबर हो जाएगा 10 रूट 3। तो जो पेड़ की ऊंचाई निकली वो कितनी निकली है 10 रूट 3 मीटर, तो यहाँ से लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर 10 रूट 3 मीटर। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इसी टाइप से सवाल परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, बस कोण चेंज कर देता है, 30 अंश की जगह कुछ 60 कर देगा, कहीं 45 कर देगा, ठीक है, और ये दूरी है उसको चेंज कर देगा, बस लगाने का जो मेथड होगा वो बिल्कुल यही होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक खंबे से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को रेज करते हैं, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर जो लड़के की लंबाई दी गई है वो दी गई है 1.5 मीटर, और खंबे से कितनी दूरी पर खड़ा है ये 28.5 मीटर की दूरी पर ये लड़का खड़ा हुआ है। देखते हैं, तो हमने मान लिया ये खंबा हो गया पूरा, यहाँ बिंदु ए दे दिया, यहाँ दे दिया बी, और खंबे से 28.5 मीटर की दूरी पर 28.5 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है। मान लीजिए ये खड़ा हुआ है लड़का, जो लंबाई है उसकी वो 1.5 मीटर है, कितनी है 1.5 मीटर, इसको मिला देंगे यहाँ पे, यहाँ दे देंगे बिंदु सी डी, यहाँ दे देंगे ई। देखो ये जो लड़के की लंबाई वो 1.5 मीटर, जितनी सीधी होगी उतना ही ए भी हो जाएगा, तो ए भी हो जाएगा 1.5 मीटर, और ये दूरी कैसी होगी बराबर हो जाएगी 28.5 मीटर। ठीक, आगे देखिए, उसकी आंखों से खंबे का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 है। भाई ये लड़का खड़ा हुआ है तो आंख से जो कोण बन रहा है शिखर का वो है 30 अंश, कितने नहीं 45 अंश का, सॉरी, उन्नयन कोण जो वो कितना है 45 अंश। हमसे पूछा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंबे की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर, ये पूरी। अब इधर देखिए, पूरी जो ऊंचाई खंबे की h मीटर, और जो इतनी है वो 1.5 है, जब हमें इतनी निकालेंगे यानी कि ए दिया है, ए है 1.5 मीटर, और ए भी मैंने माना है h मीटर, और हमें चाहिए बीई, तो h से हम जब 1.5 घटा देंगे तो हमें बीई प्राप्त होगा,
तो यहाँ लिखेंगे h माइनस 1.5 मीटर, इस प्रकार से। तो यहाँ मान लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर और लड़के की लंबाई CD, और CD किसके बराबर होगा, AE की। CD बराबर AE बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर। और लिखेंगे और AC बराबर ED की हो जाएगा, AC बराबर ED बराबर 28.5 मीटर। अब हम त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज BED में, समकोण त्रिभुज BED में तो क्या दिया, लंब है और आधार है, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा BE बटे ED, BE बटे ED। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, BE का वैल्यू है h माइनस 1.5 बटे ED कितना है 28.5, कैंची गुणा कर देंगे तो h माइनस 1.5 बराबर हो जाएगा 28.5, 1.5 इधर कर देंगे तो h बराबर 28.5 और प्लस 1.5, जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 मीटर। कितना हो जाएगा 30 मीटर। यही हमसे पूछा था खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई AB बराबर 30 मीटर। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है, और ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक पहले क्लासें नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप पहली क्लासें देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।